हरे कृष्णा सही बच्चों को। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स हमने खत्म कर लिया था, नोमेनक्लेचर हमने वहां पे लगभग खत्म कर लिया था और उसके बाद मैंने आपको एक वर्कशीट दिया था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो के एंड होते होते हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। आई होप आपको तीनों रिएक्शन याद होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं और कंप्लीट जो भी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास यहां पे हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल से हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने बच्चों कितनी तीन रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इन तीनों में से एक वाली अभी मैं पूछूंगा आपसे, याद कर लो। बच्चों बात करते हैं, हमें हमारा जो पहली रिएक्शन थी, जब भी हम अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे थे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा था, तो एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हमारे पास मिल गया एल्काइल हैलाइड RCl प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, तो POCl3 हमारे पास आ गया और लास्ट में HCl हमारे पास दो बाई प्रोडक्ट आ गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन थी वो हमारे पास था जहां पे हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिल रहा था। याद करो हमारे पास कैसे प्योर एल्काइल हैलाइड मिल रहा था, तो ROH प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमारे पास था थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 जिससे हमारे पास ROH प्लस यहाँ पे हमारे पास मिल गया SO2 जो कि एवोपरेट हो रहा था और साथ में हमारे पास HCl और ये भी हमारे पास एवोपरेट हो रहा था और इसी के कारण यहाँ पे हमारे पास ये प्योर फॉर्म में हमारे पास मिल गया, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो थर्ड रिएक्शन हमारे पास थी, याद करो जब भी हम थर्ड हमारे पास क्या था, जब भी हम अल्कोहल को किससे रिएक्ट करवा रहे थे, तो नेक्स्ट हमारे पास रिएजेंट था PCl3 से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा था एल्काइल हैलाइड RCl, हमारे पास क्या मिल गया RCl। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है H3PO3, हमारे पास H3PO3 हमारे पास बन गया। बच्चों हमने बात कर लिया Cl की, हमने क्लोरीन की बात कर ली, बट अभी तक हमने ब्रोमीन और आयोडीन की बात नहीं की। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या PCl3 के बाद हमारे पास जो PBr3 हमारे पास जो ब्रोमीन आएगा और PI3 हमारे पास आएगा, कि क्या हमारे पास ये दोनों कंपाउंड सेम रिएक्शन देने वाले हैं? तो हाँ बिल्कुल दोनों सेम रिएक्शन देंगे, बट ये दोनों हमारे पास ये अनस्टेबल होते हैं, ये दोनों हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। तो हम क्या करें, अब इसकी इंस्टेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं, मतलब कैसे हम इसको रिएक्ट करवाएं? तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, नोट लिख लो कॉपी पे, एक जल्दी से लिखो नोट। हमारे पास क्या है कि PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल स्टेट, so they are prepared in, ये याद रखना, in C2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया हो सकता है बट अभी बताता हूं कि क्या है। PBr3 and PI3 are unstable state, so they are prepared in C2 with रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखना यहाँ पे हमारे पास जो ये कंपाउंड है PBr3 और PI3, ये दोनों हमारे पास अनस्टेबल स्टेट के होते हैं, अनस्टेबल स्टेट में होते हैं और इसीलिए ये हमारे पास C2 में प्रिपेयर होते हैं। अभी C2 क्या होता है, तो C2 मान लो एक चैम्बर हमारे पास होता है जिसमें यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ रिएक्शन हो रही होती है। अब PBr3 हमारे पास जब अनस्टेबल है तो इसे रिएक्ट कैसे करवाएगा, तो इसके लिए क्लोज चैम्बर लाना पड़ता है जिससे बस पर्टिकुलर यही रिएक्शन हो और इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोज वेसल में हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ रिएक्शन हो रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास हमें प्रिपेयर करना है PBr3 और PI3 और उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। बच्चों आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन, जो चौथी रिएक्शन हमारे पास होगी वो क्या है, पहले हमें PBr3 हमें बनाना है C2 में। कैसे बनाओगे, बहुत इजी, हमारे पास रेड फॉस्फोरस ले लो, साथ में आप यहाँ पे क्या, तो आपने Br2 आपने ब्रोमीन आपने ले लिया। अब जैसे आपने लिया आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या मिल गया, आपको मिल गया PBr
3 आपको मिल गया। अब इसको बैलेंस भी करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो इसको आप कर दो 4। जैसे आप इसको 4 करोगे तो यहाँ पे आप लगा दो 6, ये हो गया हमारे पास बैलेंस रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ROH हमारे पास आ गया। अब जैसे हमारे पास ये ROH आया, इससे एक मॉलिक्यूल ले लो, इसका आप एक मॉलिक्यूल ले लो, PBr3 आपने ले लिया। जैसे आपने यहाँ पे लिया, ये आपके पास मिल गया RBr, साथ में क्या मिल गया H3PO4। ओके स्टूडेंट, ये 3 है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लगा दो 3। हो गया ना आपके यहाँ पे हमारे पास, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3। तो हो गया हमारे पास पूरी बैलेंस रिएक्शन। जैसे जब भी हमारे पास PBr3 हमारे पास आएगा तो उससे पहले वो C2 में हम PBr3 को हम प्रिपेयर करते हैं विथ किससे, तो रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन या फिर आयोडीन। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखें तो P4 + 6I2, साथ में हमारे पास क्या मिलेगा, तो 4PI2 हमारे पास मिल गया। सेम हमारे पास यही रिएजेंट लो, 3ROH प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो आपके पास होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ P, यहाँ पे हमारे पास आ गया PI3, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो 3R एल्काइल आयोडाइड आपको मिल गया, साथ में H3PO4 आपको मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं हैलोजन एसिड। जब भी हम ROH, हम किसी भी अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl हमारे पास आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और साथ में अगर हम इसको हीट कर दें तो माशाल्लाह मजा आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ, ये Cl रिप्लेस कर देता है OH नेगेटिव को, ये हमारे पास लिख दो यहाँ पे, ये रिप्लेस कर देता है यहाँ पे OH नेगेटिव को, और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया RCl + H2O आपको मिल गया। ओके सर, बहुत ही इजी रिएक्शन है। जब भी कोई अल्कोहल हैलोजन एसिड HCl से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस हमारे पास क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एनहाइड्रस ZnCl2, और साथ में अगर आपने हीट कर दिया तो मजा आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल गया क्या, तो आपको मिल गया एल्काइल हैलाइड विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये आ गया HCl के साथ, तो क्या HBr और HI भी ये रिएक्शन देते हैं, तो हाँ बिल्कुल देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो HBr है वो आपको बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे, तो HBr जो प्रिपेयर होता है, HBr का जो प्रिपरेशन है, आपको इसको पहले रिएक्ट कराना पड़ता है किससे, तो NaBr से। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी NaBr को आप रिएक्ट करवाओगे H2SO4 के साथ, वो भी कौन सा वाला, तो कंसंट्रेटेड आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे आपको मिल गया NaHSO4 + HBr। अब जो ये HBr है, अब ये रिएक्ट करेगा हमारे पास किससे, तो ROH से। तो यहाँ पे आपका आ गया ROH + HBr मॉलिक्यूल, सेम हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 हमारे पास आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, तो RBr एल्काइल ब्रोमाइड आपको मिल गया, और साथ में आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो H2O आपको फिर से मिल गया, है ना, बहुत इजी। अब बात करते हैं यहाँ पे HI की। जैसे ही यहाँ पे हम HI को H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें पता है कि H2SO4 क्या, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे हमारे पास रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारे पास I2 में आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगी। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, जल्दी से ये नोट डाउन करो और फिर बढ़ते हैं आगे उस क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, टू प्रिपेयर HI KI इज हीटेड विद H3PO4 बट नॉट विथ H2SO4। हम इसको H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं करते। यहाँ पे आपका आंसर है बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज HI into I2। मतलब ये जो HI हमारे पास है इसको आयोडीन में हमारे पास ये ऑक्सीडाइज कर देता है, सो रिएक्शन डज नॉट अकर, और उसी लिए ये रिएक्शन अकर नहीं होती। तो रिएक्शन अब कैसे हमारे पास अकर होगी, तो ये जो KI है वो रिएक्ट किससे कर रहा है, तो H3PO4 से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया KI, ये रिएक्ट कर रहा है
PO4 से, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें हमारे पास चाहिए क्या, हमें चाहिए तो ये चाहिए हमें HI, हमें यहाँ से मिल गया, साथ में हमें मिल गया KH2PO4 हमें यहाँ से मिल गया। अब जो ये हमारे पास जो HI है हमारे पास, ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, हमारे पास ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, तो ROH, साथ में हमारे पास क्या आ गया, तो ये HI, और अब जाके हमें मिलेगा एल्काइल आयोडाइड, ये हमें मिल गया एल्काइल आयोडाइड, और साथ में हमारे पास H2O, है ना, बहुत ही इजी। तो यहाँ पे हमने जो जनरल रिएक्शन थी, जो जनरल इक्वेशन थी, हमने कंप्लीट कर ली है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हमने पढ़ लिया, हमने तीन चीजें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया HI, हमने पढ़ लिया HBr, और ये हमारे पास HCl। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर भी तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास हैलोजन की, जो हमारे पास जो हैलोजन एसिड है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलोजन एसिड विथ अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हम वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रिएक्टिव है वो HI है, फिर HBr है, और फिर हमारे पास HCl आता है। ध्यान रखना, इजी है, बहुत ही इजी है। कैसे याद रखो मैं बताता हूँ आपको। जो आप खुद सोचो, जो ये हमारे पास HI है, इसका बच्चों क्या, इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होने के कारण ये इजीली ब्रेक हो जाता है। जितनी छोटी चीज़ होगी वो ईजिली ब्रेक नहीं होगा, और जितनी बड़ी चीज़ होगी वो ईजिली ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास जो ये HI का जो बॉन्ड हमारे पास आता है, बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होता है, और इसी कारण हमारे पास जो H है, जो आयोडीन है, इसको हम बोलते हैं बेस्ट लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, साथ में बोलो मेरे, बेस्ट लीविंग ग्रुप। और इसीलिए हमारे पास जो रिएक्टिविटी में हमारे पास अगर ऑर्डर देखें तो सबसे आगे कौन है, तो HI, फिर HBr, फिर HCl। ओके, आई होप आपने ये समझ लिया हो। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों अभी तक हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया फ्रॉम अल्कोहल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास होना है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से आप एल्काइल हाइड कैसे बनाओगे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। पहला रिएक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पहला रिएक्शन है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास है बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन। बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन। जब भी आप बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन, मतलब जैसे ही आप डायरेक्ट हैलोजनेशन कर दोगे किसी भी एल्कीन का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड में। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास, तो विसिनल डाई हैलाइड। हमें पता है कि विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है। तो जब भी जो हैलोजन है वो दो अलग अलग कार्बन एटम्स अटैच होते हैं उसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही आप इसका डायरेक्ट हैलोजनेशन करोगे, ये दो जो Br है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हुआ सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और उसके बाद हमारे पास जो ये Br है वो इस पे अटैक करेंगे। तो हमारे पास क्या मिल गया, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2, और ये Br हमारे पास आ गया। तो एल्कीन में आप अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि हमें प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन में हमारे पास जो पहला रिएक्शन आ गया वो क्या है, बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन वी गेट विसिनल डाई हैलाइड। बहुत ही इजी है, जैसे को सोच के देखो कि एल्कीन से मुझे बनाना है। एल्कीन हमारे पास क्या हो गया, CH2 हमारे पास आ गया। ये जो Br है हमारे पास, दो Br है, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें चाहिए तो आपने यहाँ पे लगा दिया डायरेक्ट हैलोजनेशन वी गेट विसिनल डाई हैलाइड, है ना इजी। बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने लिख लिया हो। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, ये रिएक्शन हमारे पास क्लास 11 से आ रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बी हमारे पास आ गया, बी हमारे पास आगे लगता है ये खत्म हो गया है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं जल्दी से। बी हमारे पास है, जल्दी से देखते हैं। बी हमारे पास है बाय हैलोजन, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड।
याद है ना, हैलोजन एसिड हमारे पास क्या होते हैं, HCl, HBr, ये सारे हमारे पास क्या है, तो हैलोजन एसिड है। कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में यहाँ पे हम ले लेते हैं HCl या फिर HBr, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, HCl यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है इन एल्कीन, वो कैसे होता है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू, आपने सुना है नाम, मार्कोवनिकोव रूल। याद है क्या होता है मार्कोवनिकोव रूल? अच्छा, मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पे क्लास 11 से आया हुआ है। इसका हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, आपको याद है? नहीं याद तो मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, नेगेटिव पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हमारे पास H+ है और ये हमारे पास Cl नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे तो हमारे पास इक्वल नंबर है, तो यहाँ पे ये रूल इनवैलिड हो जाता है। बट आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, तो जल्दी से इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH3 और ये CH2 और ये Cl है, हम यहाँ पे लगा देते हैं। बट अगर ये तो हमारे पास जो ये एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इन केस में यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं आया तो क्या होगा, तो सेम हमारे पास ये ले लो HCl। अब इस केस में हमारे पास जो ये HCl है, जो ये नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लेस किस पे है, तो इस पे है जी, तो ये सीधा अटैक यहाँ पे करने वाला है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा। तो आपके पास क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया CH3 CH, यहाँ पे आपका मिल गया Br नहीं, यहाँ पे आपको मिल गया Cl, यहाँ पे आपको मिल गया Cl और साथ में आपको CH3, ये कंपाउंड आपका मिल गया, है ना। बहुत इजी। आप यहाँ पे एल्कीन से आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये काफी बार जो हमारे पास कन्वर्जन होती है वो उसमें भी पूछी गई है। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 2-क्लोरोप्रोपेन। अब कैसे प्रोपीन को कैसे आप कन्वर्ट करोगे 2-क्लोरोप्रोपेन में, तो ये रिएक्शन हमारे पास आप लिख के आओगे। अब बच्चों आपने मार्कोवनिकोव रूल पढ़ लिया, अब इसके साथ एक और रूल हमारे पास आता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। वो क्या है जल्दी से देख लेते हैं। एंटी मार्कोवनिकोव रूल हमारे पास क्या आता है बच्चों, ये सारी चीजें एंटी मार्कोवनिकोव रूल या फिर मार्कोवनिकोव रूल, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाइए उसको देखिए, वहां पे आपको डेफिनेशन भी मैंने लिखाई है, आप जाके वहां से देख सकते हो। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल में, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लार्जर या फिर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक रिएजेंट होता है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जो कि बेंजोइल पेरोक्साइड ही होता है। बच्चों जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड हमारे पास आ गया CH2। अब यहाँ पे जो एक रूल है, ये सिर्फ ओनली इन HBr, जैसी जब भी आप जो हाइड्रोजन एसिड HBr लोगे सिर्फ उसी के साथ होगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया HBr और साथ में आपने यहाँ पे डाला हुआ है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यहाँ पे आपने डाल दिया। अब जो ये नेगेटिव पार्ट है हमारे पास जो Br है वो किस पे जाएगा, वो जाने वाला है उस कार्बन एटम के पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या हो गया CH3 CH2 और ये हमारे पास आ गया Br। बहुत ही इजी और बहुत बार आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन कि हाउ यू विल प्रिपेयर प्रोपीन टू 1-ब्रोमोप्रोपेन। आप कैसे 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी, ये आपको मैकेनिज्म में डालना पड़ेगा। तो जो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, ये चीजें कैसे चलती हैं। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। बच्चों यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हैलोजनेशन में एक रिएक्शन हमारे पास छूट चुकी है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। जब भी हमारे पास एल्कीन में हम डायरेक्ट हैलोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है, जो क्लोराइड हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूट होता है अराइल कार्बन पे। अब यहाँ पे देखें तो ये Br हमारे पास आ गया, वो अराइल कार्बन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा। अब इनमें से अराइल कार्बन कौन है हमें क्या पता, तो यहाँ पे अगर हम देखो तो ये जो हमारे पास कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है। अब जो डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास, जो डबल बॉन्ड के बाद जो बिल्कुल अल्टरनेट पे हमारे पास होता है, बिल्कुल जो उसके एडजेसेंट में हमारे पास कार्बन होता है, और अगर वो sp3 है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है तो इसे बोलते हैं हम अराइल कार्बन। ओके, डबल बॉन्ड जो sp2 के जो बिल्कुल एडजेसेंट में है sp3 कार्बन, उसे बोलेंगे हम अराइल कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये Br हमारे पास है उसका सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इधर होने वाला है। तो कंपाउंड हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया CH2, ये हमारे पास Br, ये CH2 और साथ में हमारे पास मिल गया HBr। अब ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये रिएक्शन हमारे पास जो अनसैचुरेटी ऑफ जो चेन है उसको मेंटेन रखता है। ये हमारे पास मेंटेन अनसैचुरेट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन। अब देखोगे यहाँ पे आपका जो ये चेन हमारे पास है ये अनसैचुरेटेड हमारे पास कार्बन है, और उसकी प्रॉपर्टी को ये इसने मेंटेन करके रखा है, और इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है क्लास 12th में। बच्चों जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ पे आपने ये रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिया फ्रॉम एल्कीन, अब एल्काइल हाइड कैसे बना रहे हो, तो फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, थर्ड हमारे पास है फ्रॉम एल्केन। अब यहाँ पे एल्केन से कैसे बनाओगे, तो इसका भी हमारे पास जो पहला इक्वेशन आता है, इसमें एक ही इक्वेशन है, बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन। जैसे ही आप किसी भी एल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ एल्केन। यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। कैसे मिलता है देखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एल्केन CH3 CH2 और ये हमारे पास CH3। इसका नाम हमारे पास क्या हो जल्दी बताओ, तो इसका नाम हमारे पास होगा प्रोपेन का। अब जैसे ही हैलोजिनेशन करोगे, और हैलोजिनेशन हमारे पास किसमें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे हमारे पास हीट भी होगा फिर। तो जैसे ही आप इसका हैलोजिनेशन करोगे तो यहाँ पे आपका जो ये Cl है वो मिक्सचर देगा आपको, एक अलग अलग एल्काइल हैलाइड मिलने वाले हैं। तो पहला हमारे पास कंपाउंड पॉसिबल क्या बन सकता है, तो CH3 CH और ये हमारे पास Cl, ये पहला बन गया, और साथ में हमारे पास CH3 ये आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड आपको क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे आपका जो हमारे पास जो क्लोरीन है वो एक्सट्रीम कार्बन पे पहुंच जाएगा। तो ये CH3 CH2 हमारे पास, और ये CH2Cl। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल गया, पहला आपका जो कंपाउंड है वो क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा आपका क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन। आपको अलग अलग मिक्सचर ऑफ यहाँ पे आपको कार्बन कंपाउंड मिलने वाले हैं। अब जल्दी से इसको कर लो स्क्रीनशॉट या फिर जल्दी से लिख लो और फिर बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन होने वाली है फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। अब हम बात करने वाले हैं कि वो रिएक्शन जिसमें हैलाइड एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो दो रिएक्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है, और डिट्टो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विथ यहाँ पे रिएक्शन। इसको साइमल्टेनियसली हम पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर हमारे पास क्या है। दो रिएक्शन हमारे पास है, फ्रिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन हमारे पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव एल्काइल आयोडाइड। स्वार्ट्ज में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हो क्या रहा है, तो हमारे पास हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। स्वार्ट्ज में हमारे पास क्या होगा, पहले नाम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जल्दी से नाम लिखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज में हमारे पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास क्या, सोडियम आयोडाइड या फिर हमारे पास क्या आएगा, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, तो मेटल फ्लोराइड। इसको कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास क्या है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में कि एल्काइल हैलाइड। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो Cl या फिर हमारे पास Br हमारे पास होने वाला है। ओके, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ NaI और KI। यहाँ पे हमारे पास क्या, सोडियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड से जब हमारे पास रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 हमारे पास एसीटोन होता है। तो एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ NaI और KI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव एल्काइल आयोडाइड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, एल्काइल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन देख ले, बहुत इजी हमारे पास इसकी रिएक्शन है। जब भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड, क्या हमारे पास कौन सा वाला, या फिर Cl या फिर Br, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, यहाँ पे हमारे पास आ गया Cl। ओके, तो जब भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करें किससे, NaI से या फिर KI, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो एल्काइल आयोडाइड। यहाँ पे आपको मिल गया CH3I, आपको मिल गया, साथ में हमारे पास क्या मिल जाएगा, NaCl, है ना। बहुत इजी, याद कर लो इसको, बहुत इजी है, 2 मार्क्स में आ जाता है। क्या है हमारे पास, बहुत इजी, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव एल्काइल आयोडाइड। बहुत ही इजी हमारे पास रिएक्शन आपके पास है। अब देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन को। स्वार्ट्ज में हमारे पास क्या है कि एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड। अब यहाँ पे हमारे पास मेटल फ्लोराइड कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल फ्लोराइड हो गए AgFCOF3। यहाँ पे हमारे पास ये सारे मेटल फ्लोराइड हमारे पास आते हैं और एक्सेट्रा और भी है। एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड, यहाँ पे गिव एल्काइल फ्लोराइड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखें इसका रिएक्शन, तो एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या आ गया, CH3Cl, साथ में आपको किससे रिएक्ट करवाना है, AgF से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो एल्काइल फ्लोराइड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया CH3 और F आपको यहाँ पे मिल गया, साथ में आपको क्या मिल गया, AgCl। दोनों जो इक्वेशन है, दोनों जो हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। ये दोनों नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इजी है और बहुत बार आ चुकी है, तो इसको बिल्कुल आप करिए, अच्छे से करिए। 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स पक्के हो चुके हैं आपके। अब जो मैंने आपको बोला था कि इसकी ट्रिक बताऊंगा, इसकी ट्रिक हमारे पास क्या है, तो इसकी ट्रिक हमारे पास है इफ्स। इसका ट्रिक हमारे पास क्या है, इफ्स। पहले आपने पढ़ा क्या, पहले आपने पढ़ा फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फ्रिंकलस्टीन में हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट होता है, तो फ्रिंकलस्टीन में हमारे पास आयोडीन सब्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट आपने जो रिएक्शन पढ़ा है वो पढ़ा है आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन, और स्वार्ट्ज में क्या आपका सब्स्टिट्यूट होता है, तो आपका फ्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूट होता है। तो जब भी आपको याद करना हो ये दोनों रिएक्शन आप याद कर लो इसको इफ्स से। इफ्स जो हमारे पास फ्रिंकलस्टीन में आयोडीन सब्स्टिट्यूट होगा और स्वार्ट्ज में आपका फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिंकलस्टीन में हमारे पास क्या होता है, तो एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव एल्काइल आयोडाइड। और सेम हमारे पास स्वार्ट्ज में हमारे पास क्या होगा, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद मेटल फ्लोराइड गिव एल्काइल फ्लोराइड। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिज्म, और उससे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो लाइक करना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखो यार। वॉच टाइम हमारे पास बहुत कम आ रही है वीडियोस से, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा बच्चों।